हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक देखने वाले हैं। हमारे टॉपिक का नाम है स्विच केस। हमने कुछ वीडियोस पहले लैडर एरर्स की कंसेप्ट देखी थी। तो ये जो स्विच केस है ये सिमिलर टू दैट है, ठीक है। लैडर में हम लोग क्या करते थे, मल्टीपल कंडीशंस चेक करते थे। यहाँ पर भी वैसे ही है। अब शुरू करते हैं इसके फ्लो चार्ट से, ठीक है। जब भी हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तब सबसे पहले हमें एक वैल्यू मिलती है यूजर से, ठीक है। तो उस वैल्यू के बेस पे हम उसके केसेस बना देते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, ठीक है। और बहुत सारे केसेस हम बना सकते हैं और हर एक केस में एक कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो जो भी कंडीशन ट्रू होती है वो कंडीशन के आगे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे हमने कोई एक वैल्यू दी एक्सप्रेशन में, स्विच के एक्सप्रेशन में, फिर वो चेक करेगा कि क्या केस 1 ट्रू होता है। अगर होता है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होता है केस 1 तो केस 2 को जाएगा, वहां पे चेक करेगा क्या वो ट्रू है। अगर है तो ठीक है, नहीं तो आगे केस 3, केस 4, ऐसे केस n तक जितने भी हम केस देना चाहे उतने केस तक ये आगे चेक करेगा। इनमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होती है उस केस के सामने वाले जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे और उसके बाद ब्रेक करके प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, कोई भी केसेस ट्रू नहीं हुए, तो लास्ट में डिफॉल्ट केस हम देते हैं। वो केस हमेशा एग्जीक्यूट होगी अगर कोई भी केस यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो, और उसके बाद डिफॉल्ट स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होकर प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, जावा में हम लोग इसे कैसे लिखते हैं। तो जावा में स्विच केस लिखने के लिए हमें पहले लिखना था स्विच कीवर्ड, उसके बाद ब्रैकेट में एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन चेक करेगा ये केस कि अगर ये केस में x है तो यहाँ पे ये कोड एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक हो जाएगा। अगर नहीं है तो y चेक होगा, y में कोई कोड होगा तो वो एग्जीक्यूट होगा। अगर वो भी नहीं है तो डिफॉल्ट होगा और उसका कोड तो रन होगा ही, ठीक है। लेकिन अगर केस x एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा प्रोग्राम और डायरेक्टली प्रोग्राम एंड के ऊपर जाएगा। यहाँ पे स्विच केस का जो एंड है वहां से ये प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस स्विच केस के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स करके देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।